UP Assembly Speaker Satish Mahana stressed that legislatures must read the bills thoroughly before discussions so they understand the laws being framed and other impact on the public. He explained that the Assembly should not simply rely on officials drafting bills, but should involve active participation from elected representatives. Mahana highlighted that a meaningful debate on the supplementary budget took place, something that had not happened earlier. He urged MLAs to come prepared for the debates, ensuring constructive and factual discussions. The Speaker also appealed to all the parties to cooperate for smooth proceedings, underlining the importance of public-centric lawmaking and the responsibility of legislatures to engage actively in shaping policies that directly affect citizens. जिस प्रकार से कल बिलों पर चर्चा हुई और जिस प्रकार से पूरा फ्लोर मैंने ओपन किया था माननीय सदस्यों के लिए कि कोई भी बिल को पढ़कर आए, मेरा प्रयास है कि विधायक लोग विधायिका में अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जिस समय हाउस हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के द्वारा इसलिए लिखा जाता है कि बिल 2 मिनट में पास हो गया। स्वाभाविक है, मतलब कोई गलत नहीं है, गलत होता तो मैं उस पॉइंट को पॉइंट आउट करता रिस्पेक्टफुली। लेकिन उसके ऊपर कल चर्चा हुई, मैंने पूरा फ्लोर ओपन किया। बहुत सारे माननीय सदस्यों के द्वारा बिल के पक्ष में और बिल के अगेंस्ट में भी विचार आए, ताकि मेरा ये है कि एमएलएस को कम से कम पता तो रहे कि कौन सा बिल है, क्या कानून बनने जा रहा है, जनता किससे प्रभावित हो रही है। सिर्फ अधिकारी उसको बनाकर विधानसभा में पेश कर दें, केवल इतना ही नहीं है। तो कल बहुत सार्थक चर्चा हुई और काफ़ी देर तक हम लोगों ने हाउस चलाया। अनुपूरक बजट के ऊपर पहले कभी चर्चा नहीं होती थी। अनुपूरक बजट के ऊपर जनरली पेश हो जाता था और पास हो जाता था, लेकिन कल मैंने चर्चा शुरू कराई। कल कांग्रेस की लीडर मोना जी ने उसके ऊपर अपनी बात रखी। आज भी 3 बजे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर जवाब देंगे। उसके पहले मेरा प्रयास होगा कि अनुपूरक के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जो नेतागण हैं सभी पार्टीज़ के, वो अपना जिस प्रकार से कल बिलों पर चर्चा हुई और जिस प्रकार से पूरा फ्लोर मैंने ओपन किया था। Chief Minister M.K. Stalin flagged off 20 luxury air-conditioned